नमस्कार, मैं परवीन अलावत हूं। इस वक्त मेरे साथ में भाजपा नेता विपिन धनखड़ हैं और आपको बता दें, ओम प्रकाश धनखड़ जब से प्रदेशाध्यक्ष है भाजपा ने अपना बनाया है, तब से सत्ता के गलियारों में जज्जर क्षेत्र में एक अजीब सी हलचल देखने को मिली है, जो कि पहले देखने को नहीं मिली थी। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता हैं बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही कांग्रेसी नेता थे जो ओम प्रकाश धनखड़ की चुनाव में हार हुई थी, उसके बाद लगातार बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन जब से प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर घोषणा हुई है, कांग्रेसी नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। ये कहीं की जुबान पर ताला सा लग गया है। जाहिर है कांग्रेस को ओम प्रकाश धनखड़ को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से दिक्कत भी आएगी। और टीम ओम प्रकाश धनखड़ के काफी अहम हिस्सा है विपिन धनखड़। आपको बता दें, बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं, जज्जर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं विपिन धनखड़, रह चुके हैं। तमाम पहलुओं पर इनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इनके बादली विधानसभा क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, जज्जर एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से वोटरों को भाजपा की तरफ ओम प्रकाश धनखड़ आकर्षित कर पाएंगे। और उसमें कहीं ना कहीं जो टीम होती है नेताओं के साथ में, उसका काफी अहम हिस्सा होता है। विपिन जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मैं तो ओम प्रकाश धनखड़ जी के बढ़ने पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? क्या अंदाजा था इस बात का इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी? और काफ़ी जोश है, काफ़ी खुश लोग हैं, दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें जगी हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई आखिरकार। देखिए, पहले भी ओम प्रकाश धनखड़ जी भी क्लियर बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा संगठन है कि वहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत से बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और क्या अंदेशा है, क्या लॉबिंग है, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन जब संगठन को, सेंट्रल कमान को, आला हाई कमान को ये लगा कि सबसे मजबूत संगठन के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो वो ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, और उन्हें ये जिम्मेदारी दी। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे ओम प्रकाश धनखड़ जी, और निष्ठावान तरीके से वो संगठन के लिए हमेशा काम करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। 4 सीटें कांग्रेस के खाते में ये चली गई थी। एक संतुलन सा था कि कांग्रेस का दबदबा है जो उसका गढ़ होता था, फिर से कैप्चर कर लिया था। उसके बाद अब कांग्रेस में भी हलचल होगी। क्या मानते हैं, क्या बादरी विधानसभा क्षेत्र में फर्क पड़ेगा? पूरे जज्जर जिले में क्या फर्क पड़ेगा? इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश में क्या फर्क आप मानते हैं ओम प्रकाश धनखड़ को जिम्मेदारी देने से पड़ेगा? देखिए, पहले भी ओम प्रकाश धनखड़ जी जब हरियाणा प्रदेश के मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी उन्होंने पूरी निष्ठा से अपना काम किया था। और वो हमेशा एक बात कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी निष्ठापूर्वक तरीके से काम करता रहना चाहिए। जनता जनार्दन का फैसला था, चुनाव के नतीजे आ गए। संगठन को ये लगा कि भाई उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी मिल गई। आज भी उनकी यही सोच है कि कैसे संगठन को आगे बढ़ाया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए, और कैसे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अच्छा हो और जो उचित हो उनके निर्णय लिए जाएं। लोग कम से कम ये जिक्र तो कर रहे थे इस एरिया में कि पहले मंत्री थे, अगर किसी काम के लिए अगर कोई जरूरत होती जा तो सकते थे, जो उसके बाद शायद बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ये एक अलग से प्रभाव पड़ेगा। विकास कार्यों की बात की जाए तो बादरी विधानसभा क्षेत्र में अब क्या उम्मीदें विपिन धनखड़ मान के चलते हैं कि आगे विकास के पथ पर दोबारा से बढ़ा जाएगा? देखिए अलाउद्दीन भाई, जिस दिन से चुनाव के नतीजे आए थे, कुछ दिन बाद ही आपने भी देखा होगा, आप पत्रकार सभी साथियों ने देखा होगा कि ओम प्रकाश धनखड़ जी कभी घर पे नहीं बैठे। उन्होंने कभी मास्क का वितरण किया है, कभी प्रवासी लोगों के लिए खाना मुहैया करवाया है, कभी सैनिटाइजर का प्रयोग किया है, कभी सैनिटाइजर बंटवाया गया है, बल्कि किसानों के बीच में आकर प्रत्येक खरीद के बारे में ब्यौरा लिया है। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई मैं हार गया, मैं अपने घर बैठ जाऊं। उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी निष्ठापूर्वक तरीके से काम किया, लोगों के बीच में रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने भी कई बार कवर किया है कि जब भी ओम प्रकाश धनखड़ जी रेस्ट हाउस में आए, लोगों की समस्या सुनी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका निवारण हो पाया है तो उन्होंने किया है। तो कंटिन्यूटी उन्होंने अपने लोगों के बीच में रह के संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था, और वो आगे भी करते रहेंगे।
जी। अच्छा, ये बताइए कि एक बार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जब हार हो गई थी, कहीं ना कहीं मोरल डाउन भाजपा कार्यकर्ताओं का हुआ था, वो दोबारा से अप हो गया है। शायद ये प्रभाव पड़ेगा कि प्रशासनिक अधिकारी, जो कि शायद उन पर दबाव नहीं था कोई भी एरिया में, प्रशासनिक अधिकारियों पे भी दबाव पड़ेगा, मानते हैं ऐसी चीजें। और सबसे खास बात है कि जाटों को साधने में क्या ओम प्रकाश धनखड़ कामयाब हो पाएंगे? आप लोगों की क्या इन चीजों को लेकर कोई मंत्रणा हुई है अभी तक? देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, लाल साहब, जितना मेरे को पता है जी, मैं साथ रहा हूँ, जितने दिन से संगठन से जुड़ा हूँ, पहली बात तो उन्होंने 36 बिरादरी की राजनीति की है। विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी जायज काम पहले थे वो भी किए। चुनावी हार के बावजूद भी लोगों की समस्याओं का जितना ज़्यादा निवारण वो कर सके, जितना लोगों के काम आ सके वो आए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई चुनाव हारने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। वो समय दर समय आते रहे लोगों के बीच में, उनकी समस्याएं सुनते रहे, उन समस्याओं का निवारण करते रहे और प्रत्येक व्यक्ति तक उन्होंने पहुंचने का काम भी किया। चाहे वो किसान जब फसल अपनी मंडी में ले गया उसका माध्यम हो, या सैनिटाइजर का वितरण हो, या आप मान लीजिए मास्क का वितरण हो, या फिर जब सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट हुई तो भी लोगों से संपर्क करते रहे। इवन मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश धनखड़ जी इतनी निष्ठापूर्वक काम करते हैं कि कई बार तो कार्यकर्ताओं के पास फोन करके ये पूछते हैं कि भाई किसान का मेरा वर्ग ठीक है, क्या उनको कोई समस्या तो नहीं आ रही है। वो अपने कार्यकर्ताओं से, जब ये कोविड-19 आया, कोरोना का काल आया है, उस समय जब सोशल डिस्टेंसिंग ये हुआ है तो उसके बावजूद भी उन्होंने फोन के माध्यम से संपर्क साधे। अच्छा विपिन जी, एक बात बताइए कि हालांकि पूरे प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया गया, हरियाणा प्रदेश की कमान सौंप दी गई है, लेकिन अगर किसी भी राजनेता की मजबूती मानी जाती है, वो मानी जाती है उसके गृह जिले से, उसके विधानसभा क्षेत्र से। क्या आपकी विधानसभा बादली में लोगों के क्या रुझान अब हैं? ओम प्रकाश धनखड़ के गांव से क्या रुझान अब हैं? क्योंकि लोकसभा चुनावों की बात कर ले, विधानसभा चुनाव की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं दुख आप लोगों को भी हुआ, लोगों ने शायद थोड़ा सा नकार दिया था। अब क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही? क्योंकि 8 महीने हो चुके हैं, कांग्रेस के लोगों को देख भी चुके होंगे लोग, अब लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस से जो विधायक है अब कुलदीप वत्स जी, जब पूरे भारतवर्ष में कोरोना के लिए अलर्ट किया गया तो आपने बहुत बखूबी ये देखा होगा कि वो उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए बादली के अंदर, सीएचसी के अंदर घुस गए थे और उस समय उनके साथ भारी संख्या में व्यक्ति मौजूद थे। तो मैं तो ये कहता हूं कि जब एक डिस्टेंसिंग के लिए सरकार ने बोल दिया है कि भाई ये महामारी है, कोई व्यक्ति विशेष का वो नहीं है, तो आप इन चीजों का पालन करें। उसके बाद भी एक जनप्रतिनिधि उन बातों को मान नहीं रहा है, तो पहली बात वो फिर इसका मतलब गुंडागर्दी पे उतर आए थे। रही दूसरी बात, कोई ऐसा विशेष उन्होंने काम नहीं किया कि भाई कोरोना के अंदर मास्क का वितरण हो, सैनिटाइजर का वितरण हो, या ऐसा किसी व्यक्ति से संपर्क में आए हो कि भाई कोई ना कोई काम किया जाए। तो ऐसा उन्होंने कभी ना किया और ना मुझे इतना एक्टिवेशन उनका नजर आ रहा है। रही दूसरी बात ओम प्रकाश धनखड़ जी की, देखो चुनावी है, चुनाव में क्या हुआ, क्या नतीजा हुआ, जनता का फैसला था। वो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिस दिन फैसला आया था उस दिन ये कहा था कि जनता जनार्दन का फैसला सिर माथे है, लेकिन आपको टूटने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हताश और निराश नहीं होता, वो अगले दिन से ही संगठन के लिए मेहनत करनी स्टार्ट कर देता है। देखिए, एक चीज की और जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो ये है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस की नाक में पूरी तरह से दम दिया हुआ था। जितनी कांग्रेस की टीम कह ले, अन्य पार्टियों की टीम कह ले, लगातार उनको तोड़ते जा रहे थे। कांग्रेस बेहद दबाव में थी कि अगर दोबारा से ओम प्रकाश धनखड़ अगर इस एरिया में अगर जम जाते हैं तो कांग्रेस के लिए टेंशन होने वाली है। एक चीज में कांग्रेस कामयाब हो गई थी उनको हराने में, सब जानते हैं मिलके एकजुटता के साथ। दीपेंद्र हुड्डा जानते थे कि हराना जरूरी है वरना जज्जर जिला टूट सकता था। अब दोबारा से उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप लोग दोबारा से कोशिश करोगे सेंधमारी की? कहीं ना कहीं ये तो मन में चल रहा होगा कि दोबारा से सेंधमारी करेंगे। आज
भारतवर्ष का नागरिक जो वो अपना श्रेष्ठ नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी को मान चुका है जी। और उसी का नतीजा है। आप दीपेंद्र के बारे में इतना मानते हैं, कहते हैं, मैं लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर वो इतने बड़े नेता होते तो उनसे खुद की सीट नहीं बचाई। और उनके पिताजी 10 साल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़ा, तो वो 1:30 बजे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि दोबारा से अब आप लोग जोश में हो, दोबारा से 1:30 बजे वो काउंटर को छोड़ के भाग गए थे जी। अगर वो इतने बड़े नेता होते तो क्यों वो करते? और आप इतना बड़ा नेता मानते, मैं नहीं मानता। भाजपा एक संगठन है, संगठन के तरीके से काम करता है और ओम प्रकाश धनखड़ जी के कुशल नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा और अच्छे अच्छे काम और भी होंगे। सेंध हमारी दोबारा से होगी। देखिए, क्योंकि मैंने देखा उस दिन 1-2 अच्छे कांग्रेसियों को मैंने देखा था, ओम प्रकाश धनखड़ जब आए थे तो वो तो ओम जी प्रकाश हजूरी धनखड़ कह ले, राम रमी कह ले, उसके लिए आए हुए थे वो लोग। देखिए, वो तो ओम प्रकाश धनखड़ जी की मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा एक नीति पर काम करते हैं जी कि अपना 100% देना चाहिए। दूसरा, वो तोड़ने का कभी काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते हैं। स्वागत है किसी भी पार्टी से, अगर संगठन के अंदर व्यक्ति जुड़ता है तो स्वागत वो हमेशा करते हैं, खुले दिल से स्वागत करते हैं और पूरा मान सम्मान देने का काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे थे, नरेश प्रधान लगा लें, हरिंदर सिलाना लगा लें, और कई ऐसे लोग थे कि जो शामिल हुए थे चुनाव के टाइम में, लेकिन फिर है ऐसे सोचा उन्होंने कि शायद अब हार गए हैं तो कुछ हाथ में रहा नहीं तो दूसरी जगह चले गए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल जमे रहे, आप भी उनमें से एक हो। तो मतलब आप अपने आप को लक्की मानते हो ना कि आप डटे रहे मजबूती के साथ, और लोग जो चले गए, क्या क्या लग रहा है? देखिए एलाउद्दीन भाई, 5 उंगलियां घी में लग रही हैं आप। वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं तो एक बात कहता हूँ कि मैंने बड़े बुजुर्गों से एक बात सीखी है और सुनी भी है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। रही दूसरी बात नरेश प्रधान जी की कह लो या हरिंदर सिलाना जी की कह लो या मामन ठेकेदार की कह लो, मामन ठेकेदार, या अमित गुबाना माजरी जो पार्षद हैं उनकी कह लो, जी जी। और आप मेरे से परिचित भी हैं, आपको भली भांति पूर्वक ये पता है कि मैं जहाँ रहता हूँ निष्ठापूर्वक काम करता हूँ, निष्ठापूर्वक तरीके से काम करना मुझे पसंद है। और रही दूसरी बात, मैं एक बात मानता हूँ, जितना मैंने नोटिस किया है जी कि ओम प्रकाश धनखड़ जी के द्वारा जो कार्यकर्ता को, जो व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। अब उनकी क्या मानसिकता है, क्या उन्हें पूरी पवाई वो कहते हैं रोटी चाहिए, या फिर गर्म तवे पे रोटी सेकने वाले व्यक्ति थे। और ऐसे व्यक्तियों से मैं मानता हूँ कि कोई भी संगठन मजबूत नहीं होता जी। और बड़ों से ये भी सुना है कि भाई ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता जी। तो संगठन में वो आए, उनका खुले दिल से स्वागत किया गया, उनका मान सम्मान रखा गया। अब उनके निजी तौर पे फैसले क्या है, या तो वो ये सोचते हैं कि भाई कैसे न कैसे जोड़ तोड़ करके अपना सूत बैठा लिया जाए, मुझे तो उनकी मानसिकता यही लगी जी। और वो अगर ये ऐसा सोचते हैं तो ऐसे व्यक्ति जनता के लिए कभी भी अच्छे व्यक्ति साबित नहीं हो सकते। पहले जो कांग्रेस के दिग्गज नेता कह ले, बड़े नेता कह ले, स्थानीय विधायक कह ले, ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर लगातार आक्रामक रहते थे, लेकिन जब से घोषणा हुई है कोई भी ऐसा बड़ा बयान उनका नहीं आया है, ना आपने देखा होगा ना और किसी ने देखा है। तो कांग्रेस की खामोशी क्यों है, इतनी दबाव मान लिया है? देखिए, इसका जवाब अच्छे से वो दे पाएंगे। आप क्या व्यू रखते हैं? हम तो ये है, हमारे को जिम्मेवारी आला कमान ने दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आक्रामक थे, अब बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद आक्रामक नहीं है। अब जिम्मेवारी है, ये कहीं किसी भी सिद्धांत में ये नहीं लिखा कि आप आक्रामकता से काम कीजिए। ये जरूर है कि आप संगठन को बढ़ाएं, संगठन को जोड़ें जी। और वो काम ओम प्रकाश धनखड़ जी करेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता खुश है इस बात से कि आला कमान ने उनके ऊपर विश्वास जताया, भरोसा जताया कि वो इस पद के लिए बहुत ही मजबूत प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे और संगठन इसके लिए आगे बढ़ेगा। उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा संगठन काम करेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे लगा लो आप, आगामी विधानसभा चुनाव लगा लीजिए या संगठन की मेंबरशिप लगा लीजिए या संगठन को मजबूत करने का लगा लीजिए। मेंबरशिप यानी तोड़ना अन्य पार्टियों से लोगों को। खैर ये बताइए, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ौदा चुनाव बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं,
बड़ौदा चुनाव अग्नि परीक्षा होगी ओम प्रकाश धनखड़ के लिए, बड़ौदा चुनाव से कैसे पार पाएंगे? बड़ौदा चुनाव को देखिए 100% भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन का उम्मीदवार जी, जो अभी तक है, सुनने में आया है कि गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर जीतने का काम करेगा। अगर अग्नि परीक्षा मानते हैं, अगर ऐसा ना हो पाया तो देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जी तो एक बात कहते हैं कि अगर आपका जीवन लंबा चलता है तो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, उन चुनौतियों से लड़िए और उनके ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। बीजेपी वालों से आपकी अच्छी पटती है, किसी की बात हुई वो संजय कबलाना के लिए शायद दबाव भरा फैसला है ये, क्योंकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से आ चुके हैं, तो राजनीतिक पहिया तो कहीं ना कहीं उल्टा घूम चुका है कई लोगों के लिए। तो देखिए फिलहाल तो भविष्य में राजनीति में क्या होता है इसके लिए ना शायद आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता, लेकिन मेरा मानना ये है कि अब फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है और सरकार जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। सर ये बताइए कि ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर जैसा विधानसभा चुनाव में हमने सुना, विकास के दावे बिल्कुल खरे थे, विकास किया बादली विधानसभा क्षेत्र में, अन्य जगहों पर भी किया, लेकिन कई ऐसी चीजें आई जो उनकी नेगेटिविटी में जा रही थी। आप भ्रामक प्रचार कह सकते हैं, मतलब ग्राउंड पे कभी देखा नहीं है ऐसा, लेकिन कई भ्रांतियां उनके बारे में फैलाई गई कि पब्लिक डीलिंग करते वक्त कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, कुछ एटीट्यूड भरी बातें कह देते हैं। क्या भ्रामक भ्रांतियां थी? और सबसे पहले आप लोगों की कोशिश भी रहेगी कि इन भ्रांतियों को दूर किया जाए, वरना विकास के दावे तो लोग पहले भी मानते थे। देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हमेशा सभ्यता से बात की है। चुनाव के दौरान अफवाहें चलती जी, चाहे वो किसी भी पार्टी के लगा लो या किसी प्रत्याशी के खिलाफ लगा लो, वो विपक्षियों ने ऐसा माहौल बनाया और विपक्षियों ने ये बात फैलाई है, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ जी की तरफ से ऐसा कोई भी टिप्पणियां ना तो की गई ना वो करते हैं जी। कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे आप लोग, बादली विधानसभा क्षेत्र में भी बनाएंगे, आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, अन्य लोगों को भी दी जाएगी। कहाँ गई है जी? आप मानते हैं कांग्रेस का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं तो मानता नहीं, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई यहाँ पे कांग्रेस से ही है सर। कांग्रेस रही कहाँ है जी? मैं तो मानता नहीं। अब आप राजस्थान का एपिसोड देख लीजिए, जब वो अपने उप मुख्यमंत्री को जी अच्छे से रख नहीं पा रहे, खुश नहीं कर पा रहे हैं, इवन उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा रहे हैं। कुलदीप वत्स को लेकर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, जरूर करेंगे, ये जिम्मेदारी आप लोगों को दी जाएगी। देखिए 100% मैं ये कहता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव में फिर से ओम प्रकाश धनखड़ जी विजय प्राप्त करेंगे। हारेंगे कौन? हारने वाले अगर दूसरा ऑपोजिट है कोई भी हार सकता है। कुलदीप वत्स है। देखिए कुलदीप वत्स तो फिर ओम प्रकाश धनखड़ जी जीतेंगे तो निश्चित तौर पे कुलदीप वत्स हारेंगे। वो कहते नहीं है कि मतलब बिल्ली के भागा छिक्का टूट गया, कुलदीप वत्स का तो वो काम हो गया, बिल्ली के भागा तो छिक्का टूट गया। जी जी जी, ठीक है। हाँ। लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। ओम प्रकाश धनखड़ जी फिर विधानसभा में पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से मजबूत होकर उभरेगी, इवन संगठन बहुत मजबूत होगा। चारों सीटों को दोबारा से बिल्कुल पूरे हरियाणा प्रदेश में जी ओम प्रकाश धनखड़ जी को हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चारों सीटें नहीं, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर प्रदेश की जिम्मेदारी होती है सर। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट मान के चल रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि हुड्डागढ़ को लगातार दबाव में रखना है, हुड्डागढ़ में सेंध लगा के रखनी है, क्योंकि अगर जीटी बेल्ट की साइड अगर उधर के एरिया में देखोगे बीजेपी वैसे ही मजबूत है, हुड्डागढ़ में सेंध लगाने के लिए ये फैसला। विधानसभा चुनाव में आप बात करें तो 3 तो विधानसभा सीटें हुड्डागढ़ में से जो बोल रहे हैं वो थी। हाँ। और अब भी निर्दलीय विधायक जीत रहे हैं, बलराज गुंडू जी कह लो या कुछ भी कह लो, तो हुड्डागढ़ कहाँ है? ये तो पहले धराशायी हो चुका है। और अब आप भविष्य में जैसे जैसे देखेंगे तो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में मैक्सिमम उसमें ज्वाइन भी करेंगे। जी, ये बोली ना आपने बात। अच्छा, एक मैसेज दीजिए भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए, वैसे पूरे जोश में हैं वो लोग, उनके लिए एक अपील कीजिए कि अब आगे क्या क्या करना है, कैसी रणनीति है, उनके लिए एक बार मैसेज कर दीजिए। देखिए मेरा तो सभी से निवेदन ये है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी के ज़्यादा से ज़्यादा सभी कार्यकर्ता मिलकर संगठन को मजबूत करें, उनका सहयोग करें और जो जिम्मेदारी
उनके बड़े बेटे उनके बड़े भाई को दी गई है या भाई को दी गई है, उसको बखूबी से जो वो निभाएं, उसमें पुनर्जोर उनका साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, उनका सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत तो ये विपिन धनखड़ थे और इनसे बात करना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वैसे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। ओम प्रकाश धनखड़ हैं, पूरे प्रदेश में भी घूमेंगे, प्रदेशाध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। रिपोर्टें हैं वो जेपी नड्डा को, प्रधानमंत्री जी उनको भेजेंगे। लेकिन सबसे अहम हो जाता है जो ओम प्रकाश धनखड़ का विधानसभा क्षेत्र है, बादली विधानसभा क्षेत्र, जहां से कुलदीप वत्स हैं और विपिन धनखड़ जैसे जो बादली विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं, शायद उनको ये कमान भी दी जाएगी कि आप लगातार कांग्रेस को बादली विधानसभा क्षेत्र से दबाव में रखिए, लगातार झज्जर जिले से दबाव में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति है कि हुड्डागढ़ में पहले भी ओम प्रकाश धनखड़ ने सेंध लगा के दिखाई थी, दोबारा से वो कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। और कहीं ना कहीं ये तमाम भाजपा नेताओं के चेहरे पर भी दिखता है, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर आक्रामक बयान देंगे, कांग्रेस को लेकर आक्रामक होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ही है जिनसे सीधी लड़ाई है, इस गढ़ में भी वो होने वाली है। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उससे कांग्रेस नेता दबाव में तो जरूर होंगे। ये हर जगह पे पूरी तरह से चर्चा चली हुई है। कांग्रेस नेताओं की खामोशी अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि पहले ओम प्रकाश धनखड़ को लेकर लगातार ऐसी आक्रामक बयानबाजी दी जाती थी, लेकिन जब से ये घोषणा हुई है कांग्रेसी नेताओं ने कुछ भी है इतना ज्यादा आक्रामक नहीं बोला है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और लगातार इस क्षेत्र में जो राजनीतिक पारा है वो लगातार पूरे चरम पर पूरे 4-5 साल अगले विधानसभा चुनाव तक रहेगा, क्योंकि 2 प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पे हो चुके हैं, बीजेपी से ओम प्रकाश धनखड़ और जो इनेलो पार्टी से नफे सिंह राठी हैं, और कांग्रेस का गढ़ कहा ही जाता है दीपेंद्र हुड्डा आक्रामक रहेंगे। तो पूरी उठापटक का ये दौर है इस क्षेत्र में, झज्जर जिले में लगातार चलता ही रहेगा। शुक्रिया।